फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आपके लिए जितने भी लोग खुद की ओरेकल कार्ड से खुद की रीडिंग करना चाहते हैं, खुद के लिए गाइडेंस चाहते हैं, अपने अपनों के लिए गाइडेंस चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये समय है। क्योंकि बहुत लोगों का मैसेज था कि मैडम आप टैरो कार्ड रीडिंग कब सिखाएंगे। तो देखिए, टैरो कार्ड रीडिंग सिखाने में अभी समय है, क्योंकि वो मैं काफ़ी डिटेल से सिखाऊंगी। उसमें 78 कार्ड्स होते हैं। यहाँ पर आप यदि खुद की रीडिंग करना चाहते हैं तो आपको सिवा ओरेकल कार्ड शिव शक्ति जी की कृपा आप सीख कर स्वयं के लिए डेली आप मार्गदर्शन ले सकते हैं भोले बाबा माता पार्वती जी का, और आप अपने अपनों को भी गाइड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इतने लंबे समय में ये देखा है कि जब हम डिवाइन गाइडेंस जब अपने लिए निकालते हैं, वो चीज़ें इतना परफेक्ट रहता है। मैंने अपने भी लाइफ में और जितने भी लोगों की रीडिंग हुई है सब के लिए मैंने ये देखा है। तो इस वजह से कुछ लोगों के लिए, बहुत ही मिनिमम लोगों के लिए ये सुनहरा मौका है। आप डिटेल जो भी इंट्यूशन बेस में है और जो भी मेरे स्वयं का अनुभव है और जिस भी प्रकार से भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, आप सीख सकते हैं और सीख कर खुद के लाइफ में ट्रांसफॉर्म आप कर सकते हैं। ठीक है, खुद के लाइफ में बदलाव कर सकते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा आप बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों का मैसेज रहता है कि मैम आप निगेटिविटी रिमूव, तो देखिए निगेटिविटी रिमूवल सिखाते हैं। ठीक है, तो आप सीख कर खुद वो रिमूवल कर सकते हैं। अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाना मेन रहता है। ठीक है, जैसे जैसे आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, यदि एक रूम में अंधेरा है और अगर आप स्विच ऑन कर देते हैं तो वहाँ पर लाइट आ जाता है, तो अंधेरा गायब हो जाता है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही जब आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, जब आप पूरी तरीके से इष्ट देव जी के, गुरुदेव जी के शरण में रहते हैं और जब आप रेमेडी को फॉलो करते हैं, तो आपके लाइफ से जो अंधेरा है वो हटने लग जाता है। ठीक है, और ये आपको सीखना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी बार आपको निगेटिविटी फील होता है उतनी बार आप किसी से रिमूव तो नहीं करवाएंगे ना। तो जितनी बार आपको निगेटिविटी फील होता है उतनी बार आप खुद से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे, क्योंकि कई ऐसे प्रश्न थे व्हाट्सएप पर। अब हम आज की रीडिंग, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है कि एक व्यक्ति ने नहीं, पूरे बहुत लोगों ने, ठीक है, आपके लिए षड्यंत्र रचा था। जो क्रिया आपके लिए की थी वो, उसमें बहुत से जेलस लोग शामिल थे। ठीक है, इस प्रकार की क्रिया की गई थी। ये क्रिया जब की गई थी तो उस वक्त में आपके स्पिरिचुअल यात्रा में आपका ट्रांसफॉर्मेशन का समय था। आपके तरफ जब प्रोजेक्शन किया गया बार बार लगातार, तो आपको या तो किसी स्थान से आपको, जैसे कहते हैं ना, प्लेस चेंज हुआ आपका, आपके अंदर ही कुछ बदलाव आए, आपका मणिपुर चक्र काफ़ी ज़्यादा जागृत हो गया। मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है, हो सकता है इनमें से ज़्यादातर लोग आपके आसपास के हैं। ठीक है, कुछ लोग तो इनके साथ जो मिले वो आउटसाइडर हैं, पर ज़्यादातर लोग आपके आसपास के हैं जो ये जानते थे कि आपको किस चीज़ से डर है, आपकी वीकनेस क्या है। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति आपकी कमजोरी जानता है वही व्यक्ति उस कमजोरी पर बार बार प्रहार कर सकता है। तो कहाँ पर आपका वीकनेस है, जिस व्यक्ति को ये पता था उसी व्यक्ति ने और भी लोगों के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें की है। ठीक है, पर आप पूरा देखिएगा वीडियो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। और पर्सनल रीडिंग में ज़्यादातर आपको रेमेडी मिलते हैं। तो कई प्रश्न ऐसे होते हैं, क्योंकि हर एक जनरल रीडिंग में हर किसी के लिए अलग अलग रेमेडी तो नहीं हो सकता ना। तो जनरल रेमेडी जो रहती है वो रहती है। पर्सनल रीडिंग में ज़्यादातर आपको रेमेडी प्राप्त हो जाते हैं, जिसको आप स्वयं कर सकते हैं और करके अपने लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं। मेन मुख्य हमारा जो उद्देश्य है वो है आपको मोटिवेट करना, आपकी लाइफ में हीलिंग लाना, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना। भले ही रीडिंग कहीं से भी स्टार्ट हो, लेकिन आप देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचता है। जो काफ़ी स्पिरिचुअल हैं वही, मैं हमेशा कहती हूँ, उस चैनल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है क्या, कितना उनको रखना है, कितना उनको लेट गो करना है। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। जैसे कि मैंने कहा, जिस कमजोरी के बारे में
आपके किसी अपने को पता था कि आपका क्या वीकनेस है, उसी पर प्रहार किया गया है अप्रैल के मंथ में, ठीक है, जनवरी के मंथ में, अप्रैल के मंथ में, मई के मंथ में। उस वक्त में आप प्रार्थना कर रहे थे, उस वक्त में आप हीलिंग कर रहे थे, उस वक्त में आप मेडिटेशन, ध्यान, योग कर रहे थे और आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में थे जिस वक्त में ये प्रोजेक्शन हुआ। कुछ लोगों के लिए आप आराम कर रहे थे, ठीक है, उस वक्त आप आराम कर रहे थे, किसी अपने करीबी से आप बात कर रहे थे, ठीक है, और बहुत ही इमोशनल टॉक आप लोग कर रहे थे। उस वक्त में यहाँ पर प्रोजेक्शन हुआ, ठीक है, और ये प्रोजेक्शन इतना स्ट्रांग था, ये जो प्रोजेक्शन है जो बार बार हुआ वो तो नहीं, लेकिन ये जो प्रोजेक्शन है जो अप्रैल में हुआ वो इतना स्ट्रांग था कि ये आपको पूरी तरीके से, जैसे कि मैंने आपको दिखाया जो कार्ड, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, इस तरीके का था। मतलब इतना क्रोध आपके लिए उनके मन में था, इतनी जेलसी, इतना कपट, इतना छल, है ना। दी हाई प्रीस्टेस, क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, क्योंकि आप इंट्यूटिव हैं, और ये चीज़ें जो इस लाइफ में आपके साथ हुआ है वो मैं यहाँ पर जब मैं ये रीडिंग करने बैठी तो मुझे 2 बार मेडिटेशन करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट मैंने जब मेडिटेशन किया तो मैं खुद काफ़ी इमोशन फील कर पा रही थी आपको, ठीक है। फिर मैंने थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन मेडिटेशन किया, हीलिंग मैंने किया, तब मुझे ये समझ में आया कि आप में से कितने लोग हैं जो इतने दुखी हुए थे इस वक्त में। कुछ लोग अभी भी हैं, ठीक है, अभी भी हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मेमोरी है ना, ये पास्ट लाइफ की मेमोरी और पास्ट की मेमोरी जिससे आप भूल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यदि किसी स्थान पर आपको दुख रहा है, आपको दर्द हो रहा है, उसी स्थान पर यदि कोई बार बार वार करे और वो व्यक्ति हो जिस पर आप काफ़ी ज़्यादा सम्मान करते हो, काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हो, तो ये दुख काफ़ी, मैं तो ये कहूँगी कि आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, आपके ऊपर माता जी की कृपा, और आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स में कोई मदरली फिगर है जिनका बहुत आशीर्वाद है आपके ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से आप इतना, ये जैसे कहते हैं ना, एक ऐसा तूफान, एक ऐसा स्ट्रांग वार्निंग आपके लाइफ में आया जिससे आपने, मतलब आपकी सहन शक्ति की ये सीमा थी, ठीक है, जिसे आपके हिडन इनेमी, जिसे आपके हेटर्स ने देखा है, और उसके बाद आज उनको इस बात का गिल्ट है, आज वो समझ गए हैं कि आपके ऊपर कृपा है। इनमें से जो व्यक्ति है जिन पर आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, उस व्यक्ति ने मिसअंडरस्टूड किया आपको, जिसकी वजह से उन्होंने इन सब का साथ दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनका कर्मा है, उनके बर्थ चार्ट में शनिदेव जी की 7.5 तो प्रारंभ हो रही है या हो चुकी है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पर देखिए 4 की एनर्जी है। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं उस वक्त भी जब आपके लिए गॉसिप चल रहा था, जब आपके लिए षड्यंत्र किया जा रहा था, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विंडो के पास कितने सारे लोग हैं और आप प्रेयर कर रहे हैं, आपको पता है आपके तरफ प्रोजेक्शन हुआ है, ठीक है, आप प्रेयर कर रहे थे, आप प्रार्थना कर रहे थे, भले ही आप सोकर हीलिंग ले रहे थे लेट कर, मैं ये देख पा रही हूँ कि आप हीलिंग मेडिटेशन नहीं कर पा रहे थे, तो आप जब आराम कर रहे थे या दवा लेकर, उस वक्त में आप प्रार्थना कर रहे थे, बहुत ही, जैसे कि मैंने कहा, तो 4 की एनर्जी में आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनका जो, जैसे मैं यहाँ पर ना कर्स देख रही हूँ सीधा सीधा, ठीक है, ये जो आपके आसपास के जो लोग हैं उनको पूरी तरीके से उनके ऊपर एक प्रकार से कुछ दोष मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, और आप समझ सकते हैं अब ये दोष उनके इस लाइफ के लिए भी है और आने वाले समय के लिए भी है, क्योंकि कार्ड देखिए, ठीक है। तो उनका जो बैड कर्मा है वो कर्मा उनको बिल्कुल इस लाइफ में लंबे समय तक उनको इफ़ेक्ट करेगा, लंबे समय तक उनको इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने ना ही आपके बारे में सोचा, ना ही आपके भावनाओं के बारे में सोचा, ना ही आपके दुख के बारे में सोचा, ना ही ये सोचा कि कुछ रिश्ता है आपका उनके साथ, या कहीं ना कहीं आप एक इनोसेंस व्यक्ति हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इन सारी स्थिति के बाद
आप देखिए पहला यहाँ पर सेकंड कार्ड दी हाई प्रिस्टेस का आपके इंट्यूशन पर, आपके हर एक क्षेत्र पर प्रोजेक्शन हुआ। आपके लाइफ में इससे क्या प्रभाव हुआ इसका, कि आपका जो हार्ट चक्र है वो बैलेंस हो गया और आप इन लोगों के लिए कोल्ड हार्टेड हो गए हैं। ठीक है, इन लोगों के लिए आप स्पेशली कोल्ड हार्ट आपका हो गया है। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके लाइफ में क्या होता है क्या नहीं होता है। ये जो मैं महसूस कर पा रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए है। बाकी लोगों के लिए आप अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपने इनमें से कई लोगों को फॉरगिव कर दिया। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को आपने फॉरगिव कर दिया। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपके रिलेशनशिप में आपके इमोशन पर बहुत ज़्यादा प्रहार यहाँ पर किया गया। फरवरी के मंथ से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जिस वक्त में इन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्शन किया उस वक्त में आपको किसी का कॉल या मैसेज आया होगा। ठीक है, हो सकता है ये बहुत पहले की बात है तो आपको याद नहीं होगा। जिस वक्त आपको किसी का मैसेज आया था या कॉल आया था उसी वक्त में ये लोग आपके तरफ निगेटिव प्रोजेक्शन कर रहे थे किसी के साथ मिलकर। ठीक है, आपको डिसबैलेंस करने के लिए आपके तरफ बार बार किसी ऐसी एनर्जी को, किसी ऐसे लोगों को भेजा गया, कॉल करवाया गया, या आपके साथ झूठा प्रेम का जो रहता है ना उस तरीके की एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बहुत ही फेक लोगों को आपके तरफ भेजा गया। यहाँ पर आपको भरोसा था कर्म पर और आपको भरोसा है कर्म पर। कर्मा बिलीव करते हैं आप कर्मा बिलीवर लोग हैं। ठीक है, तो आपने सब कुछ फॉरगिव कर दिया। देखिए आप सब कुछ फॉरगिव कर दिया। आपको ना यहाँ पर रोका गया है। ठीक है, क्योंकि किसी की ईगो, किसी के अहंकार, किसी का बहुत अहंकार था। ठीक है, किसी का बहुत अहम था जिसकी वजह से सारी चीज़ें जो है क्रिएट हुई। किसी फीमेल एनर्जी का यहाँ पर अहंकार था जिसकी वजह से इसमें मेल और फीमेल बहुत लोग जुड़ गए। जिनको भी आपसे जेलसी थी, जिनको भी आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से प्रॉब्लम था, जिनको भी आपके इनोसेंस से प्रॉब्लम था, जिनको भी आपके पर्सनल लाइफ में ग्रोथ वो नहीं चाहते थे, जो आपके लाइफ में मनी अबंडेंस नहीं चाहते थे, वो सारे लोग इनके साथ जुड़ गए। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ये जो फीमेल एनर्जी है किसी ना किसी के साथ इनका हमेशा कॉल या मैसेज में बातें होते रहती थी। ये आपके आसपास की ही कोई फीमेल एनर्जी है और ये एज में अच्छी खासी बड़ी है। ठीक है, तो ये इनका किसी के साथ बात हमेशा होते रहता था और ये जिनके साथ इनका बातचीत था उन्हीं के साथ अब मैं देख पा रही हूँ कि इनका काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ है। अब ये उनके साथ बात करना भी पसंद नहीं कर रही है जिनके साथ मिलकर इन्होंने ये सारी चीज़ें की है। तो ये भी तो एक कर्म ही है ना, कि वो आपको अकेला करना चाहती थी, वो खुद ही अकेले हो गई है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाए, किधर जाए, क्योंकि जो प्रॉब्लम वो आपके लिए क्रिएट कर रही थी वही प्रॉब्लम उनके खुद के लाइफ में क्रिएट हो रही है। ठीक है, आने वाले समय में इनमें से बहुत लोग हैं जो मनी के लिए जगलिंग करेंगे, जिनको मनी की, जिनको बहुत ज़्यादा, जिनके मूलाधार चक्र को ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, इसमें जो भी मेल एनर्जी है वो जितना भी ऐसा दिखावा करते हो कि वो बहुत अच्छा प्रिटेंड करते हो, लेकिन उनके लाइफ में इतना बड़ा टावर मूवमेंट आया है जो आपको हो सकता है आने वाले समय में पता चले। 3 ऑफ वॉन्ड्स, कोई ऐसा व्यक्ति है इनमें शामिल जो आपको बताना नहीं चाहते कि ये भी उनका साथ उन्होंने दिया है, क्योंकि आप शायद इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं या बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। पर नेक्स्ट 3 मंथ में आपको इनका फेस रिवील हो जाएगा आपके ड्रीम में। ठीक है, आपके ड्रीम में, मेडिटेशन में। आपके लाइफ में नाइट ऑफ कप्स, आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रहा है। कोई भी क्रिया, किसी भी प्रकार की क्रिया आपके तरफ कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता। ठीक है, यहाँ पर आप और आपके जो क्लोज वन हैं, जो आपके कनेक्शन से बहुत ज़्यादा जेलस थे जिन लोग, वो कनेक्शन में और भी ज़्यादा बैलेंस आ रहा है, और भी ज़्यादा कनेक्ट आप हो पा रहे हैं अपने डिवाइन जी से, और भी ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं अपने सोल पर्सन से, अपने सोल फैमिली मेम्बर से। आपके लाइफ में ये स्थिति क्रिएट कर दी गई थी कि पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको धन की हमेशा नीड रहे। ठीक है, आपकी लाइफ में धन न हो, आप जो चाहते हैं वो ना हो, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई है। लेकिन आपके लाइफ में 1 कॉइन से आप 10 कॉइन तक पहुंच रहे हैं।
आपके लाइफ में आप जो मेहनत कर रहे हैं वो बहुत रंग लाने वाला है। आगे 9 मंथ के अंदर आपका कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लाइफ में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपने क्योंकि लेट गो कर दिया है, क्योंकि आपने फॉरगिव कर दिया है, तो ये लोग भी देखेंगे दूर से ही सही, ठीक है। और जिन्होंने आपके तरफ इनके साथ मिलकर ये सारी चीज़ें की है, वो यदि स्पिरिचुअल पाथ पर थे, तो जैसे कि आप सब समझते हैं कि जो भी स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए किसी को रोकता है तो पूरी तरीके से वो ब्लॉक हो जाता है। तो इनके पर्सनल लाइफ में और इनके प्रोफेशनल लाइफ में और इनके थर्ड आई चक्रा को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। पूरी तरीके से स्टकनेस ये फील कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपको स्टक किया है। आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक करने की वजह से इनका खुद का हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया है। आपके लाइफ में जिन्होंने भी आपके रिलेशनशिप के लिए सारी चीज़ें की थी, उनके स्वयं के रिलेशनशिप में मूव ऑन वाली स्थिति है, ठीक है। वो खुद अगर साथ भी रहते होंगे तो भी कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से, इस तरीके की एनर्जी है। और दोनों के ही लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं। आने वाले समय में उनको उनके कर्मा का फल ही मिल रहा है ना, ठीक है। तो कर्म तो किसी को भी नहीं छोड़ता है। आपके गुड, आप काफ़ी एंजल जी के काफ़ी प्यारे हैं आप, ठीक है। आपके आसपास आपको एंजलिक, आपको एक भीनी भीनी सुगंध आती होगी जब आपके एंजल्स आपके आसपास रहते हैं। एंजल नंबर नज़र आता होगा। आप काफ़ी बैलेंस है। आपके मूलाधार चक्र को पूरी तरीके से बैलेंस कर दिया गया है। तो आपके लाइफ में मनी अबंडेंस आ रहा है। फ्लो कभी भी रुकेगा नहीं आपके लाइफ में, ठीक है। चाहे कोई कितना भी कोशिश करे। आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपके मूलाधार चक्र पर हील कर रहे हैं, ठीक है। इनके लाइफ में कर्मा स्टार्ट हो गया है। इन्होंने बार बार आपके तरफ जो आपके राहों में रोड़े अटकाए, आपको ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में क्रिएट किया, हिडन इनेमी बने, वो सारी चीज़ें इनके तरफ बैकफायर कर दिया गया है। पूरी तरीके से आपको किसी स्टक स्थिति से हटाया गया है, ठीक है। इसमें आपके ही जिनको आप अपना क्लोज वन समझते थे, ऐसे कोई 3 फीमेल इनके साथ मिले हुए हैं, ठीक है। जो आपके एज के हो सकते हैं, आपसे छोटे हो सकते हैं, और जो मैंने पहले बताया वो तो मेन आपसे जेलस है। इसमें जो मेल है वो आपको नहीं चाहते थे कि आपके पास उनका जो रियल ट्रू, जो उन्होंने मिसअंडरस्टूड करके आपके तरफ जो इन्होंने इनका साथ दिया, ठीक है, जिसकी वजह से इनका कर्मा बैगेज इतना बढ़ गया है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है जिन्होंने किया है उनका तो कर्मा है, लेकिन इनका कर्मा इतना क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने इन पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, ठीक है, और आप बैलेंस हो रहे हैं। आपको कहा जा रहा है आप अपने आप को बैलेंस रखिए। जैसे कि मैंने कहा कि जब मुझे ये मैसेज मिला तो मुझे 2 बार मेडिटेशन करना पड़ा, तो आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये मैसेज उन्हीं लोगों के लिए है जो काफ़ी बैलेंस है ना, जो इस मैसेज को समझ पाएंगे, जो इस मैसेज को रिसीव कर पाएंगे और उस प्रकार से लेट गो और फॉरगिवनेस के स्थिति में है। क्योंकि आपको भी पता है कि ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअल यात्रा में होती है। आपको और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, और ज़्यादा कॉन्फिडेंट रखने के लिए, और भी ज़्यादा आपको परिपक्व करने के लिए आपको ये बताया जाता है कि आप अकेले नहीं हैं। परमपिता परमात्मा जी आपके साथ हमेशा है, हर स्थिति में है, और आप अपने सोल पर्पस तक पहुंच पाएँ। बदलाव के समय, जैसे कि मैंने कहा कि बदलाव के समय, ट्रांसफॉर्मेशन के समय आप अपने लाइफ पर्पस पर लगे हुए थे। कुछ सोल फैमिली मेम्बर ने आपका साथ दिया है इस कर्मों की शुद्धि के समय में। और मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जो भी टावर मूवमेंट आए हैं, देखिए उस टावर मूवमेंट को पूरी तरीके से रोका गया है। उस टावर मूवमेंट को पूरी तरीके से रोका गया है परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। हो सकता है कि आप इनमें से किसी से मिलना चाहते हो इस बीच में, तो यहाँ पर आपको रोका गया है, आप नहीं मिल पाए या आपकी बात इनसे नहीं हो पाई, तो बहुत अच्छा धन्यवाद कीजिए परमपिता परमात्मा जी को, क्योंकि आपके बेहतरी के लिए ये था, ठीक है, आपके बेहतरी के लिए है। जब हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता ना, तो हमें धन्यवाद करना चाहिए और हमें पूरी तरीके से अपने परमपिता परमात्मा जी पर भरोसा करना चाहिए कि हमसे बेहतर हमारे बारे में कौन समझ सकते हैं, हमारे परमात्मा जी। योर ग्रैंड मदर प्रोटेक्टेड यू, जैसे कि मैंने कहा कि कोई फीमेल एनर्जी, तो आपकी नानी या नानी जी या दादी जी आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों से आपको प्रोटेक्शन तो आपके पास है, ठीक है, डिवाइन प्रोटेक्शन भी है। ये साल आपके इनेमी के लिए बहुत संघर्षपूर्ण है। ये संघर्ष प्रारंभ हो गया है। जैसे कि मैंने कहा, शनिदेव जी की जो दृष्टि है
खास तौर पर इस व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा पड़ी हुई है, जो व्यक्ति आपको नहीं चाहता कि उनका फेस रिवील हो आपके सामने में, इस व्यक्ति के ऊपर सबसे पहले इनका कर्मा बैगेज जो है होगा। और आपको कहा जा रहा है कि आपको इमोशनली बैलेंस रहना है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इस व्यक्ति के साथ आपका काफ़ी गहरा इमोशनल कनेक्शन हो सकता है, लेकिन पास्ट लाइफ में भी इस व्यक्ति ने आपको रोका था, ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ में। सडन चेंज, एक्सेप्ट योर न्यू जर्नी 555, बहुत जल्दी आप अपने न्यू स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत आपके लिए मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। मेंटोर आपके लाइफ में आने वाले हैं, बिल्कुल आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आपको मेंटोर मिलने वाले हैं, आप ग्रो करने वाले हैं, आप अपने लाइफ में इतना ग्रो करेंगे कि आपके लाइफ में कोई भी आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। लाइफ पर्पस 2 बार आ गया, लाइफ पर्पस इज़ वेरी नियर, तो आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर, 1 नंबर, 28 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 1111 एंजल नंबर आपको पूरे स्पिरिचुअल यात्रा में कई बार नज़र आ सकते हैं, और आप इसे डिकोड करेंगे, अलग अलग समय में अलग अलग मैसेजेस आपको प्राप्त होंगे। तो जो भी ये लोग हैं उनके साथ आपका कर्मा पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने आपके साथ अपना कर्मा जो है कार्मिक साइकिल इन्होंने क्लोज नहीं किया, जिसकी वजह से इनके ऊपर पूरी तरीके से कार्मिक बैगेजेस आ गए हैं। तो किसी का भी छल कोई भी काम नहीं करता, कोई भी षड्यंत्र काम नहीं करता जब परमपिता परमात्मा जी की कृपा होती है। हाँ, आपको अपना इनर वर्क करते रहना है, आपको अपना हीलिंग करते रहना है, आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि देखिए आप यदि स्पिरिचुअल यात्रा में हैं तो आपके अंदर वो सहन शक्ति, वो पेशेंस लेवल आपका टेस्ट तो किया जाता है कि क्या आप इन चीज़ों से पीछे, अगर आप पीछे आएंगे तो भी आपको उतना फिर से आपको मेहनत करना पड़ता है। तो इस वजह से आप आगे बढ़िए, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है किसने क्या किया क्या कहा, आपको रेमेडी को फॉलो करना है। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो जुलाई के लिए आप बुक कर सकते हैं, उसमें आपको रेमेडी प्राप्त हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।